नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो यह बातें जरूर जानें। हिंदू धर्म में घर के मंदिर में शिवलिंग रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर में स्थापित शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने और जल चढ़ाने से साधक को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में यदि आपने किसी भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बताएं घर में शिवलिंग स्थापित करते समय कौन कौन से नियम सबसे जरूरी है, किन बातों को खास ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार सही तरीके से शिवलिंग आपकी जिंदगी में शिव कृपा ला सकता है। पहला है, क्या शिवलिंग की सही दिशा क्या है। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को सबसे उत्तम माना गया। वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में शिवलिंग को स्थापित करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का वह भाग जहाँ से जल बहता है वह मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग का आकार और प्रकार। घर में स्थापित करने के लिए शिवलिंग का आकार अंगूठे के सिरे यानी पहले पोर के बड़ा नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि बड़े शिवलिंग की पूजा के लिए कठोर तपस्या और विस्तृत नियमों का आवश्यकता होती तो गृहस्थ जीवन में कठिन हो सकता है। घर के लिए पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का स्थापित या पत्थर का भी उत्तम माने जाते हैं। स्थापित शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। नंबर 3, संख्या और वेदी। घर में केवल एक ही शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा उसकी वेदी या जलाधारी के साथ ही स्थापित किया जाता है। इसे कभी भी सीधे जमीन या केवल एक प्लेट पर ना रखें। नंबर 4, अनिवार्य अभिषेक। शिवलिंग की स्थापना के बाद उसका नियमित रूप से प्रतिदिन अभिषेक या जलाभिषेक करना अनिवार्य है। शिवलिंग को जागृत अवस्था में रखने के लिए उस पर निरंतर जल या दूध अर्पित किया जाता है। यदि शिवलिंग को लंबे समय तक पूजा और अभिषेक के बिना छोड़ दिया जाए तो उनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है और वह एक साधारण पत्थर के टुकड़े के समान हो जाता है। यदि आप घर के बाहर जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई दूसरा व्यक्ति को पूजा करे या फिर यात्रा से पहले शिवलिंग से क्षमा प्रार्थना करें और उसे शुद्ध पात्र में ढक कर जाएं। नंबर 5, ना करें एक गलती। हमेशा स्नान करने और साफ सुथरा कपड़े पहनने के बाद ही शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करें। भूल से भी शिवलिंग पर ऐसा जल अर्पित ना करें जो साफ ना हो, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते। साथ ही जल चढ़ाते समय अपने मन को शांत रखें, किसी तरह के नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। नंबर 6, इस तरह से करें पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके मंदिर जाता का फिर घर पर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करें और शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा अनुसार बेलपत्र, फूल, शहद आदि अर्पित करें और भोग अर्पित करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और दूसरों को प्रसाद बांटें। नंबर 7, ना रखें ऐसा शिवलिंग। घर में कभी भी खंडित शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वरना इससे आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते। अगर किसी कारणवश उसका शिवलिंग खंडित हो गया है तो अपनी गलतियां क्षमा मांगें। किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर ऐसा करने से आपके बुरे परिणाम से बच सकते। नंबर 8, निषिद्ध वस्तुओं भूल से भी ना चढ़ाएं। पर तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी का विवाह पूर्व जन्म में जलांधर नामक राक्षस से हुआ था जिसका वध शिवजी ने किया था। हल्दी हो तो स्त्री सौंदर्य प्रसाधन माना जाता है, जबकि शिवलिंग वैराग और पुरुष तत्व का प्रतीक, इसलिए हल्दी वर्जित है। भगवान ब्रह्मा से झूठ में सहयोग करने के कारण शिवजी में इस फूल को अपने पूजन में बहिष्कृत कर दिया था।
तो दोस्तों, घर में शिवलिंग स्थापना ये नियम सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि महादेव की अतंत ऊर्जा पाने के जीवन में आमंत्रित करने का दिव्य मार्ग है। जब इन नियमों का सही पालन किया जाए तो घर में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक स्वतः बढ़ने लगती और महादेव की कृपा हर कदम पर साथ देती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सारी कृपा पूरी करेंगे। हर हर महादेव।